जरा सोचें कि एक बिजनेस है जिसे आपने अपने ख्वाबों से बनाया है। सेल्स अच्छी हो रही हैं, मुस्तकबिल भी रोशन लग रहा है। और फिर एक ग्राहक का एक सीधा साधा सवाल आता है और आपका सारा एतमाद टूट जाता है। ये कहानी ज़ैन की है, और ये कि कैसे एक सवाल ने उसे वो सच देखने पर मजबूर किया जिसे वो मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा था। ग्राहक ने उसकी तरफ देखा और पूछा, लेकिन आपका ब्रांड क्या है? मतलब वो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही थी, बस सच में जानना चाहती थी। और ज़ेन के लिए ये चंद अल्फाज बिजली के कड़ाके की तरह थे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक आईना था जो उसकी पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा खला दिखा रहा था। तो आइए मिलते हैं ज़ैन से। वो लाहौर का एक बहुत ही ज़हीन और पुरजोश नौजवान है, और उसकी कंपनी फिट बाइट्स एक कामयाब कहानी की तरह लगती थी। वो सेहतमंद, मज़ेदार स्नैक्स बना रहा था। ऑनलाइन ऑर्डर्स की तो जैसे बारिश हो रही थी। बाहर से देखने में सब कुछ परफेक्ट था। उसे लगता था कि उसने सब कुछ समझ लिया है। जरा सीन को इमेजिन करें। ज़ैन एक सुपरमार्केट में है, बड़े फख्र से अपनी प्रोडक्ट सजा रहा है। एक ग्राहक आती हैं और फिट बाइट्स का एक पैकेट उठाती हैं। वो इसे गौर से देखती हैं, घुमाकर पढ़ती हैं और वापस शेल्फ पर रख देती हैं। ज़ैन, जो फीडबैक लेने के लिए बेचैन था, उनसे वजह पूछता है। वो मुस्कुराती हैं और वही एक सादा सा सवाल पूछती हैं। इसी लम्हे उसे एहसास हुआ, वो कोई कहानी या कोई एहसास नहीं बेच रहा था, वो सिर्फ एक चीज़ बेच रहा था। अच्छी चीज़, अच्छी पैकेजिंग और मुनासिब कीमत वाली, लेकिन थी तो सिर्फ एक चीज़। और यही तो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो बिजनेस का एक सुनहरी असूल भूल गया था। लोग सिर्फ वो नहीं खरीदते जो आप बेचते हैं, वो ये खरीदते हैं कि आप उसे क्यों बेचते हैं। वो कहानी खरीदते हैं, वो ब्रांड खरीदते हैं। सुपरमार्केट का वो छोटा सा लम्हा उसके बिजनेस का इख्तिताम नहीं था, बल्कि उसकी मुकम्मल तब्दीली का आगाज था। तो ज़ैन ने सब कुछ छोड़कर दोबारा से सोचना शुरू किया। उस पर एक जुनून सवार था कि इस मुआम्मे का वो खोया हुआ टुकड़ा ढूंढना है। अब सिर्फ स्नैक्स बेचना काफी नहीं था, उसे इस गहरे ताल्लुक को समझना था। वो ताल्लुक जिससे बनाने में वो साफ तौर पे नाकाम हो रहा था। उसने खुद से एक बहुत ही ईमानदाराना और शायद थोड़ा डरावना सवाल पूछा, अगर कल फिट बाइट्स मार्केट से गायब हो जाएं तो क्या किसी को इसकी कमी महसूस होगी, या वो बस कोई दूसरा सेहतमंद स्नैक खरीद लेंगे? जरा इस बारे में सोचें। वो अब सेल्स के बारे में नहीं सोच रहा था, वो एक मिरास के बारे में सोच रहा था। और सच तो ये था कि शायद किसी को कोई फर्क न पड़ता। इसी तलाश के दौरान वो दो बहुत ताकतवर आइडियाज तक पहुंचा जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, ब्रांडिंग और पोजिशनिंग। उसने सीखा कि ब्रांडिंग आपकी कंपनी की रूह है, ये आपकी शख्सियत है, आपकी कहानी है, आपका नजरिया है। और पोजिशनिंग मार्केट में आपकी जगह है, ये वो तरीका है जिससे आप ग्राहकों को बताते हैं कि आप बाकी सबसे अलग क्यों हैं। ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और फिर उसे वो जवाब मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके जहन में जैसे एक रोशनी हुई। उसे एहसास हुआ, मेरे स्नैक्स सिर्फ सेहतमंद नहीं हैं, ये तो उन लोगों के लिए हैं जो मेहनत करते हैं। ये उस शख्स के लिए है जो सुबह 5 बजे उठकर दौड़ता है, उस स्टूडेंट के लिए जो पूरी रात जागकर पढ़ता है, उस मुलाजिम के लिए जो एक थका देने वाला दिन खत्म करके घर आता है। अचानक फिट बाइट सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं रहा, ये मेहनत करने वालों के लिए एक इनाम बन गया। अब जब ये बड़ा आइडिया मिल गया तो ज़ैन को पता था कि अगला कदम क्या है। अब वक्त था कि मेहनत करने वालों के लिए तवानाई कि इस ख्याल को एक ठोस नई ब्रांड शिनाख्त में बदला जाए, यानी अब कहानी बनाने का वक्त था। उसने अपनी टीम को एक वर्कशॉप के लिए इकट्ठा किया। वो व्हाइट बोर्ड के पास गया और 2 सादा लेकिन बहुत गहरे सवालात लिखे। हम कौन हैं और हम असल में किसके लिए हैं? ये सवालात मुनाफे के बारे में नहीं थे, ये शनाख्त के बारे में थे, और यही आने वाली हर चीज़ की बुनियाद बने। इस सेशन से 3 बड़ी जबरदस्त वैल्यूज निकल कर आईं। ये नए फुट बाइट्स के स्तून बन गए। पहली, पाकीज़गी, यानी कोई झूठे वादे नहीं, सिर्फ ईमानदार कुदरती अज्जा। दूसरी, मेहनत का एहतराम, ये ब्रांड कोशिश और लगन की कद्र करता है। और तीसरी, अपनायत का एहसास, यानी मुकामी जायकों का इस्तेमाल जो घर जैसा महसूस हो। ये सिर्फ दीवार पे लिखने वाले अल्फाज नहीं थे, ये ब्रांड का नया डीएनए। और फिर उन्होंने इस पूरे फलसफे को एक नई टैगलाइन में सिमो दिया, जब जिंदगी एक दौड़ बन जाए तो अपने लिए एक लम्हा निकालें। फिट बाइट्स, आपकी मेहनत का जायका है ना कमाल। अचानक पैकेजिंग सिर्फ एक रैपर नहीं रही, ये एक पैगाम बन गया। ये हौसला अफजाई का एक छोटा सा टुकड़ा था जो आपके हाथ में था। लेकिन कहानी तो बन गई, मगर एक बेहतरीन कहानी का क्या फायदा अगर कोई उसे सुने ही ना। अब असल चैलेंज सामने आया। एक भीड़ भरी मार्केट में अलग कैसे नजर आया जाए? ये कैसे बताया जाए कि फुट बाइट्स अब कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ बन चुका है? उनकी नई पोजीशनिंग हिकमत अमली बहुत ही सादा और शानदार थी। सिर्फ सेहतमंद नहीं, बल्कि आप जैसा।
उन्होंने कम चीनी या ज़्यादा प्रोटीन जैसे आम दामों को छोड़ दिया। इसके बजाय उन्होंने एक जज्बाती ताल्लुक बनाने पर तवज्जो दी, एक मुश्तरका शनाख्त का एहसास पैदा करने पर। और इस एक सोच ने उनकी पूरी मार्केटिंग ही बदल डाली। तो अब वो जिम में मसल्स दिखाने वाले मॉडल्स नहीं थे, बल्कि अब इश्तिहार में एक टीचर नजर आ रही थीं जो लंच ब्रेक के दौरान तवानाई बहाल करने के लिए एक पुरसुकून लम्हा गुजार रही थीं। उन्होंने एक माँ को दिखाया जो सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद अपने लिए एक लम्हे का सुकून ढूंढ रही थी, बिल्कुल हकीकी, बिल्कुल अपनी जैसी। यहां तक कि उन्होंने एक रिक्शा ड्राइवर को दिखाया जो एक लंबे मुश्किल दिन के बाद अपनी सेहत का ख्याल रख रहा था। ये फिटनेस मॉडल नहीं थे, ये रोजमर्रा के हीरो थे। पैगाम बिल्कुल साफ था, ये ब्रांड आपके लिए है। ज़ैन का ये सफ़र सिर्फ एक दिलचस्प कहानी नहीं है, बल्कि ये ब्रांडिंग का एक पूरा कोर्स है। तो आइए इस पूरे सफ़र को 4 ऐसे असबाक में समझते हैं जो कोई भी बिजनेस सीख सकता है। पहला सबक, लोग प्रोडक्ट से पहले एहसास खरीदते हैं। अगर आप एक जज्बाती ताल्लुक नहीं बना सकते तो आपको सिर्फ कीमत पर मुकाबला करना पड़ता है, और ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें सब हारते हैं। आपके ब्रांड को लोगों को ये महसूस कराना चाहिए कि उन्हें समझा जा रहा है और वो किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा है। दूसरा सबक, हर ब्रांड की एक आवाज़ होनी चाहिए। ऐसे सोचें कि अगर आपका ब्रांड एक इंसान होता तो वो कैसा होता, उसकी शख्सियत कैसी होती। बगैर आवाज़ का ब्रांड एक खामोश सेल्समैन की तरह है। कहानी, लहजा और रवैया ही उसमें जान डालते हैं। तीसरा सबक, पोजीशनिंग आपकी जगह तय करती है। मार्केट में बहुत शोर है। अगर आप सबके लिए सब कुछ बनने की कोशिश करेंगे तो आप किसी के लिए कुछ भी नहीं रहेंगे। जब आप साफ बता देते हैं कि आप किसके लिए हैं और किसके लिए नहीं हैं, तभी आप फौरन पहचाने जाते हैं। और चौथा और शायद सबसे अहम सबक, ईमानदारी और तसलसल ही सब कुछ है। एक अच्छी कहानी बिल्कुल बेकार है अगर वो झूठ पर मबनी हो। ज़ैन ने पाकीज़गी का वादा किया और इसे पूरा किया। उसने मेहनत की कदर की और उसकी प्रोडक्ट ने उसकी हिमायत की। यही वो तसलसल है जो एतमाद पैदा करता है, और एतमाद ही किसी भी ब्रांड की सबसे बड़ी करेंसी है। तो आखिर में ज़ैन की कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। एक ब्रांड सिर्फ एक लोगो नहीं होता, ना ही कोई अच्छा नारा। ये एक एहसास है, ये एक वादा है, और बेहतरीन पोजीशनिंग वो है जो आपके ग्राहक को दिखाती है कि वो वादा उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल कैसे फिट बैठता है और आपको उनकी कहानी का एक अहम हिस्सा बनाती है। और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जिससे ये सारा सफ़र शुरू हुआ था। ये सवाल सिर्फ ज़ैन के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। आपका ब्रांड क्या कहानी सुनाता है?